अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। जो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ निकालना है और उसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करना है। एक और विधि से एचसीएफ निकाला जाता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही यूज करना है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका 135 और 225, इसका हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 135 और 225। जो अंक बड़ा है उसको इस तरह दिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जिस विधि से हमको बनाना है उस विधि को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होगा। फिर यहाँ पर जो है रफ किया जाता है। रफ मतलब आपको डिवाइड करके तब इसको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि छोटा वाला जो अंक है उससे बड़ा वाला अंक से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 135 से हम लोग 225 में डिवाइड करेंगे तो 135 एकम 135 और ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो आपका अंक दिख रहा है, ये जो अंक आपका दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं a। तो a के स्थान पर उसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि ऐसे हम लोग लिख देंगे 225 बराबर b लिखना है। तो b यहाँ पर जो है इसको जो है हम लोग b बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कि इसको जो है a बोला जाता है, इसको b बोला जाता है, इसको q बोला जाता है और इसको r बोला जाता है। तो सेम टू सेम वैसे हम लोग मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये q आपका हो गया 1 आप प्लस r, तो r आपका यहाँ पे है तो ये आपका r रख देंगे। ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इसका शेषफल शून्य ना हो जाए, यानी फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें 135 से, तो ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब इसमें आपका a का मान कितना हो गया, तो a का मान आपका हो गया 135। इसमें आपका b का मान हो गया 90 और q का मान हो गया 1 अब प्लस ये आपका r का मान हो गया 45। फिर हम क्या करेंगे, फिर इससे जो है यहाँ जो अंक है उसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पूरा कट कर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर आपका जो a का मान है वह a का मान है 90 और b का जो मान है वो आपका है 45 और उसके अलावा q का जो मान है वो है 2 और शेषफल जो है यानी r जो है वो आपका आ गया है 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है आगे उसको डिवाइड नहीं किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जिस संख्या से यह पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है, यानी जिस संख्या से यह पूरा कटा है वही संख्या आपका एचसीएफ कहलाता है। इसीलिए आपका एचसीएफ यहाँ हो जाएगा 45। अब हम लोग जो है वो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको दिख रहा है 196 और उसके अलावा 38,220। इसमें जो बड़ा होगा उस तरह दिखा देंगे। उसके बाद जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे और उसके बाद जो है जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को हम लोग लिख देंगे। तब उसके बाद क्या किया जाता है, छोटा वाला में बड़ा अंक से डिवाइड किया जाता है जो आपका रफ होता है। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो यह 196 है और ये है आपका 38,220। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 196 एक कम हो जाएगा 196 और ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 में से 9 हो जाएगा तो 8 और 2 में से जाएगा तो 1 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इसको देखिए, अब यहाँ जो है आपका इससे ये बड़ा अंक है। जब ये इससे बड़ा रहता है तो आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस विधि का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब r जो होगा वो b से छोटा होगा तब, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि r जो है वो b से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ r जो है वो b से बड़ा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस विधि का यूज नहीं कर सकते, बल्कि फिर से उसके आगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसके आगे हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 1764। फिर इसको हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये कट जाएगा, यहाँ उतर गया 0।
यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जो आपका r है वह b से बड़ा ही है, यानी यहाँ भी आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पूरा इतना हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि r का जो मान आया है वह b से छोटा हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग यूज अब कर सकते हैं। तो देखिए, तो a, इसमें आपका a हो जाएगा कितना, 38,220। फिर आपका जो है b, तो b आपका जो है वो कितना हो जाएगा 196, गुना q जो है वो आपका हो जाएगा 195। अब प्लस लिखना है r, तो r आपको यहाँ दिख रहा है वो हो जाएगा 0। अब बताया है जिस संख्या से पूरा कटता है वही संख्या आपका HCF होता है। तो यहाँ जो है किससे पूरा कटा है, तो 196 से, तो 196 आपका हो जाएगा HCF। अब पहला का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लिया जाता है और जो बड़ा है उसकी तरफ दिखा दिया जाता है। उसके बाद जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को लिखा जाता है। उसके बाद क्या करना है कि जो आप बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें ये जो होता है आपका a का मान होता है, तो a का मान हो गया आपका 867, और उसके बाद लिखना है b, तो b जो है वो आपका 255 है, गुना q, तो q जो है वो आपका 3 है, और r जो है वो 102 है। ये तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 204, यानी कि 1, 5 और ये ख़त्म। अब यहाँ पे जो है आपका a का जो मान है वो हो गया 255, b का जो मान है वो हो गया 102, और q का जो मान है वो 2 है, और प्लस शेषफल जो है वो आपका 1 है। फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 102 में, तो 51 दूनी हो जाएगा 102, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर जो है a का मान वो है 102, b का जो मान है वो है 51, और q का जो मान है वो हो जाएगा 2, और शेषफल जो है वो हो गया 0। तो देखा जाता है जिस अंक से यह पूरा विभाजित होता है वही अंक आपका HCF कहलाता है। तो इसलिए जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 51। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो हमने मान लिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो आपका a है। अब आपको अच्छी तरह पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में यह बताया गया है कि a बराबर होता है BQ प्लस R, और यहाँ Q के साथ जो अंक रहता है उसको b मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक में Q के साथ जो है वो 6 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, b को 6 ले लेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो ये आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे कि a बराबर होता है b आपका जो है 6 है, तो 6 की हो जाएगा, और ये r का r रहेगा, इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे जहाँ, और ये आपका वैसे रहेगा, ये r भी आपका वही रहेगा, और यहाँ देखिए b, तो b कितना है 6 है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा वो 0 या उससे बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि r जो होगा वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा का मतलब 6 उसमें शामिल नहीं है। अब हम प्रत्येक बार r के मान को क्या करेंगे, ये जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं वहाँ हम लोग रखेंगे, ठीक है। यानी पहला हम लोग रखेंगे कि r बराबर आपका 0, तो पहला r बराबर 0 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a का a रहेगा, और ये 6q का 6q प्लस r, तो r का मान हो जाएगा 0, यानी ये आपका हो जाएगा 6q। अब हम लोग r के मान को रखेंगे, कितना रखेंगे, तब r के मान को हम 1 रखेंगे, तो r के मान 1 रखेंगे, तो ये आपका a 6q प्लस r का मान क्या रखा गया है, 1 रखा गया है। फिर अब हम लोग चेक करेंगे, तो अब r के मान को रखेंगे 2, तो जब r के मान 2 रखेंगे तो ये आपका a का a रहेगा, और 6q का 6q रहेगा, लेकिन r की जगह पर रखा जाएगा 2। फिर अब r के मान को हम रखेंगे, अब r के मान को रखेंगे 3, तो r के मान 3 रखेंगे, तो a का a रहेगा, और ये 6q प्लस
3 हो जाएगा। फिर जो है अब r के मान को हम रख देंगे 4, तो ये आपका a का a रहेगा और 6 क्यों का 6 क्यों प्लस 4 का 4 रहेगा। उसके बाद फिर हम जो है अब r के मान को 5 रखेंगे तो आपका a का a रहेगा और 6 क्यों का 6 क्यों रहेगा और प्लस 5 का 5 रहेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ जो आपका a का मान आया है, यह जो मान दिख रहा है क्यों के स्थान पर कोई भी अंक रखा जाएगा तो ये आपका सम संख्या ही आएगा, सम संख्या ही आपका आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम क्यों के मान कोई भी अंक रख रहे हैं तो ये आपका जो है विषम ही आएगा। फिर यहाँ पर हम जो है क्यों का कोई मान रख रहे हैं तो ये भी आपका जो है वो सम आएगा। फिर यहाँ भी हम कोई भी क्यों के मान रख रहे हैं तो ये भी आपका जो है वो विषम ही आएगा। फिर यहाँ भी हम क्यों के कोई मान रख रहे हैं तो यहाँ भी आपका क्या आएगा तो सम आएगा। और यहाँ कोई मान हम रख रहे हैं क्यों के स्थान पे तो ये आपका क्या आएगा तो विषम आएगा। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो है सम और विषम ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको एक बार हम लोग समझ लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी का मतलब यह हुआ कि पता नहीं है वो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है तो हमको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ माना गया है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको a मान लिया गया है। अब देखिए 6 क्यों के साथ जो भी अंक यहाँ दिख रहा है, क्यों के साथ जो अंक दिख रहा है तो आपको अच्छी तरह पता है जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया गया था तो उसमें बताया गया था a बराबर bq+r, यानी क्यों के साथ जो अंक रहता है वो आपका b होता है। तो इसलिए यहाँ क्यों के साथ 6 है तो यहाँ पर b जो है वह 6 ले लिया गया है। अब इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर होता है bq+r, जहाँ r जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो a का a हो गया और ये b के स्थान पर 6 है वो 6 रख दिया गया, q का q और प्लस r का r कर दिया गया, जहाँ इसको वैसे ही कर दिया गया, इसको वैसे ही लिख दिया गया। और ये जो b है वो आपका 6 है तो यहाँ 6 लगा दिया गया है, यहाँ 6 लगा दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 6 से छोटा। 6 से छोटा का मतलब हुआ कि 5 तक वो रहेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ बोला गया है कि r का मान 6 से छोटा है, मतलब वह 5 तक ही रहेगा। फिर हम लोग बारी बारी से r के मान को रखेंगे। एक बार r के मान रखेंगे हम 0 और वो रखा जाता है कहाँ, जो हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक a माने हैं और वहाँ पर आपका जो यहाँ a निकाला गया है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक बारी बारी से क्या करेंगे, r के मान को रखेंगे। तो a हो गया आपका 6q का 6q और ये r का मान जो है वो 0 हो गया, तो ये 6q+1 यानी आपका 6q हो जाएगा। ये 6q, क्यों के स्थान पर कोई भी अंक रखाएगा तो आपका सम संख्या ही आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है सम। अब r के मान को हम रखेंगे 1, तो जब r का मान 1 रखा जाएगा इसी स्थान पर रखना है r का मान 1, तो यानी कि ये आपका a का a हो गया, 6q का 6q हो गया प्लस r की जगह पर r का मान 1। अब यहाँ q के स्थान पर कोई भी अंक रखा जाएगा तो आपका विषम ही आएगा। उसके अलावा अब r का मान जो है वो 2 रखना है, तो यहाँ लिखा गया जब r का मान 2 रखने पर तो a का a हो गया और ये 6q का 6q हो गया प्लस r है तो r का मान रखा गया 2। अब q के स्थान पर कोई भी आप अंक रखिए तो ये सम संख्या ही आएगा। अब r के मान को रखेंगे 3, तो r के मान 3 रखेंगे तो ये आपका a का a हो गया, 6q का 6q हो गया और ये r के स्थान पर आ गया 3। अब यहाँ कोई भी अंक रखेंगे तो आपका विषम ही आएगा। अब r के मान रखेंगे हम 4, तो r के मान 4 रखेंगे तो a का a हो गया, 6q का 6q हो गया अब प्लस r का, तो r के स्थान पे आपका 4 हो गया। और यहाँ q के स्थान पर कोई भी अंक रखेंगे तो आपका सम ही आएगा। अब एक लास्ट रह गया r के मान 5, तो जब r के मान हम 5 रखेंगे तो आपका a का a रहेगा, 6q का 6q रहेगा प्लस r के स्थान पर आपका आ गया 5। अब यहाँ पर q के स्थान पर कोई भी अंक रखेंगे तो आपका क्या होगा, विषम ही वो आएगा।
अब देखिए इसमें हम क्या, जब आर के मान को हमने 0 से लेकर 5 तक रखा है तो कुछ संख्याएं सम आ रही हैं, कुछ संख्याएं विषम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो है वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एक यहाँ देखिए आपका है 6 + 1 और एक यहाँ आपका है 6 + 3 और एक यहाँ आपका है 6 + 5।